गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग क्लास 4 के हिंदी 2 का 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हरे रंग का घोड़ा। अकबर एक महान मुगल सम्राट थे। उनके दरबार में 9 मुख्यमंत्री थी, जिन्हें वे नवरत्न कहते थे। बिरबल इन नवरत्नों में से एक थे। बादशाह अकबर के दरबारियों में बिरबल सबसे अधिक चतुर और बुद्धिमान थे। वे अपनी बुद्धिमानी से कठिन समस्या को भी हल कर देते थे। इस कारण बादशाह बिरबल को बहुत पसंद करते थे। बिरबल की इस लोकप्रियता से अन्य दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे। वे बिरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी मुल्ला दोप्या जी को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। वे बार बार बादशाह से बिरबल की शिकायत करते थे। एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर बैठकर शाही बाग में घूमने गए। उस दिन बादशाह के साथ केवल मुल्ला दोप्या जी थे। बाग में चारों ओर हरे भरे पेड़ और हरी हरी घास थी। बादशाह ने दोप्या जी से कहा, दोप्या जी, देखो चारों ओर हरे भरे वृक्ष कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा घोड़ा भी हरे रंग का हो। तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला कर दो। तो अकबर एक महान मुगल सम्राट थे। उनके दरबार में 9 मुख्यमंत्री थे, जिन्हें वे क्या कहते थे? नवरत्न। बिरबल इन नवरत्नों में से एक थे। बादशाह अकबर के दरबारियों में बिरबल कौन थे? सबसे अधिक चतुर और बुद्धिमान। उनकी बुद्धिमानी जो थी इतनी अच्छी थी, इतनी तेज थी कि वे कठिन से कठिन समस्या को तुरंत हल कर देते थे। बादशाह बिरबल से बहुत खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे। बिरबल की लोकप्रियता से सभी दरबारी क्या करते थे? ईर्ष्या करते थे और उसे मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी थे मुल्ला जी। वे अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान करते थे। वे बादशाह से बिरबल की हमेशा शिकायत करते रहते थे। एक दिन बादशाह क्या करते हैं? घोड़े पे बैठकर शाही बाग में घूमने जाते हैं। उस दिन बादशाह के साथ केवल मुल्ला जी रहते हैं। बाग में चारों ओर हरे भरे पेड़ और घास होती है। तो बादशाह जी कहते हैं मुल्ला जी से कि देखो चारों ओर जो वृक्ष हैं वो कितने अच्छे लग रहे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी एक घोड़ा हो जो हरे रंग का हो। मैं तुम्हें 7 दिन का समय देता हूँ, मुझे एक हरे रंग का घोड़ा लाकर दो। यह सुनकर मुल्ला दोप्या जी सकपका गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वे बोले, हुजूर, हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है। मुल्ला दोप्या जी का उत्तर सुनकर बादशाह को क्रोध आ गया। बोले, मुल्ला जी, हमें कुछ नहीं पता, हमें हरे रंग का घोड़ा चाहिए। यदि तुम हमें 7 दिन के अंदर हरे रंग का घोड़ा नहीं लाकर दे सकते तो हमें अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। मुल्ला दोप्या जी परेशान होकर सोचने लगे, यह कैसे हो सकता है? यह तो असंभव है। हरे रंग का घोड़ा कहाँ से कैसे लाया जाए? धीरे धीरे 4 दिन बीत गए। मुल्ला दोप्या जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि उन्हें हरे रंग का घोड़ा अभी तक नहीं मिला था। 2 दिन और बीते। अब तो मुल्ला दोप्या जी की जान पर बन आई। तभी उन्हें बिरबल की याद आई। वे दौड़े दौड़े बिरबल के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। बिरबल थोड़ी देर कुछ सोचते रहे, फिर बोले, मुल्ला जी, आप चिंता मत कीजिए। आप बादशाह सलामत से कह देना कि मैंने बिरबल से हरे रंग का घोड़ा मंगवाया है, बाकी मैं संभाल लूँगा। तो क्या होता है कि मुल्ला दोप्या जी सकपका जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। वे कहते हैं कि हुजूर, हरे रंग का घोड़ा तो होता है नहीं है। उनका उत्तर सुनकर बादशाह क्या होते हैं? क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम हमें हरे रंग का घोड़ा लाकर नहीं दे पाओ तो मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, और उन्हें 7 दिन का समय दे देते हैं। मुल्ला जी परेशान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है, हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है। और धीरे धीरे 4 दिन बीत जाते हैं। वे परेशान हो जाते हैं। फिर 2 दिन और बीत जाते हैं और जब उन्हें डर लगने लगता है कि अब तो बादशाह उनकी खैर लेंगे, अर्थात उन्हें जरूर कुछ न कुछ दंड देंगे, तभी वे बिरबल को याद करते हैं और दौड़े दौड़े उनके पास जाकर सारी बात बता देते हैं। बिरबल थोड़ी देर कुछ सोचते हैं और फिर कहते हैं कि आप बादशाह से कह दीजिएगा कि मैंने बिरबल से हरे रंग का घोड़ा मंगवाया है, बाकी वे संभाल लेंगे। और इस प्रकार बिरबल
अपनी समझदारी से आगे काम करने के लिए, ये समस्या को सुलझाने के लिए हामी भर देते हैं। अगले दिन मुल्ला दोपिया जी दरबार पहुँचे। उन्हें देखते ही अकबर बोले, मुल्ला जी आपने हरे रंग का घोड़ा मंगवा लिया? मुल्ला दोपिया जी ने सिर झुकाकर कहा, जहाँपनाह मैंने बीरबल से हरे रंग का घोड़ा मंगवाया है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, हुजूर हरे रंग का घोड़ा मिल गया है, परंतु क्या बीरबल? अकबर ने कहा, मैंने बड़ी मुश्किल से हरे रंग का घोड़ा ढूंढा है, परंतु उसके मालिक ने 2 शर्तें रखी है। बीरबल बोले। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, हाँ बताओ बीरबल, क्या शर्तें हैं? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं चलकर जाना होगा। हाँ हम अवश्य चलेंगे। दूसरी शर्त बताओ। बीरबल अकबर की आंखों में झांक कर बोले, हुजूर घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उनके मालिक ने कहा है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर आप उसे ले जा सकते हैं। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर का मुंह खुला का खुला रह गया। वे बोले, वाह बीरबल, हम तुम्हारी बुद्धिमानी की दाद देते हैं। उसके बाद मुल्ला दोपिया जी ने अकबर से कभी बीरबल की शिकायत नहीं की। तो इस प्रकार दरबार में जब बादशाह मुल्ला जी से घोड़े के बारे में पूछते हैं कि घोड़ा मंगवा लिया है, तो वे बताते हैं कि जहाँपनाह बीरबल से मैंने हरे रंग का घोड़ा मंगवाया है। जब वे बीरबल की ओर देखते हैं तो बीरबल कहते हैं कि हाँ घोड़ा तो मिल गया है, लेकिन उसके मालिक ने 2 शर्तें रखी है। बादशाह हैरान होकर पूछते हैं कि कौन सी शर्त? वे बताते हैं कि पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। बादशाह तैयार हो जाते हैं और दूसरी शर्त पूछते हैं। तब वे बताते हैं कि हुजूर ये खास रंग का घोड़ा है, इसके मालिक ने कहा है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी और दिन आकर आप उसे ले जाएं। बीरबल का जवाब सुनकर उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो हैरान रह जाते हैं कि वाह, तुम्हारी बुद्धि की तो दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। 7वें दिन के अलावा कोई 8वां दिन हो ही नहीं सकता है। और उस दिन के बाद से मुल्ला जी कभी भी अकबर के पास बीरबल की शिकायत नहीं करते हैं। इस प्रकार कठिन से कठिन समस्या का समाधान बीरबल ने कर दिया। इस कहानी में कुछ कठिन शब्द हैं: सम्राट, बुद्धिमान, समस्या, ईर्ष्या, दोपिया जी, क्रोध, जहाँपनाह, शर्त, सप्ताह, अवश्य। इन कठिन शब्दों को याद करें, लिखकर अभ्यास करें। ये शब्दार्थ हैं, इन्हें भी याद करें। कुछ मुहावरे हैं, प्रश्नोत्तर हैं। इन प्रश्नोत्तरों के अलावा कुछ अन्य प्रश्नोत्तर हैं जिन्हें मैं आपको भेज दूंगी। इन्हें नोट कॉपी में लिखें और रफ कॉपी में लिखकर इसका अभ्यास करें। थैंक यू।